नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ सूर्य के भाव फल को बताएंगे। अब सूर्य की जो राशि होती है 5 नंबर की गिनती, अगर आपकी कुंडली में कहीं सूर्य 5 नंबर की गिनती पर लिखा है तो वह अपने घर का है, और सूर्य आपकी कुंडली में 1 नंबर की गिनती पर लिखा है तो उच्च का है। स्वाग्रही और उच्च के ग्रह अच्छा फल देते हैं, अपने विषय वस्तु से संबंधित अच्छा लाभ दिलाते हैं। अगर किसी की कुंडली में लग्न में पहले घर में सूर्य लिखा हुआ है, पहले घर में अगर आपके सूर्य है तो आपके अंदर स्वाभिमान और क्रोध की भावना बढ़ेगी। स्वाभिमान अधिक होता है ऐसे व्यक्ति के अंदर, क्योंकि सूर्य स्वाभिमान आत्मसम्मान का कारक है, गर्म ग्रह है और यह आपके सिर पर शरीर पर ही बैठ गया है। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान की भावना अधिक होगी। क्रोध अग्नि तत्व है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर क्रोध की भावना भी अधिक होगी, क्रोधी स्वभाव बनाएगा। पित्त और वात रोग की प्रकृति भी देता है और ऐसा व्यक्ति दूर स्थानों पर भी जाकर के बस सकता है। लगन में सूर्य होगा तो शरीर कृश होगा, अर्थात बहुत मोटा शरीर नहीं होगा, हल्की शरीर होगी, पतली शरीर वाली देह होगी। और ऐसे व्यक्ति की नासिका जो है वह बड़ी होती है। नाक ऐसे व्यक्ति की सामान्य तौर पर बड़ी नाक वाले व्यक्ति होते हैं, और ललाट थोड़ा चौड़ा होता है। जो मस्तक होता है सूर्य के लगन में होने से माथा जो है, ललाट जो है वह चौड़ा होता है। चौड़ा ललाट सूर्य महाराज यहाँ पर देते हैं, वीर बनाते हैं, संपत्ति भी देते हैं और बालों में कमी करते हैं। जब यहाँ से हम सिर का भी विचार करते हैं, और गर्म ग्रह सूर्य जब सिर पर बैठेंगे तो बालों में कमी करते हैं, अल्पकेशी बनाते हैं, कम बालों वाला बनाते हैं। द्वितीय भाव में सूर्य हो तो क्या रिजल्ट देंगे, क्या फल देंगे? हाँ, यहाँ एक चीज़ और देखेंगे। अगर सूर्य 5 नंबर और 1 नंबर की गिनती में होगा तो ये फल ज़्यादा अधिक मात्रा में मिलेगा, और अगर 5 और 1 में नहीं है तो सामान्य फल इसका यही होगा। दूसरे भाव में अगर आपका सूर्य है तो दूसरे भाव में सूर्य होने से जीवन में एक बार अवश्य ही मुख में रोग देता है। तो यानी दूसरे भाव में मुख का रोग दे सकते हैं, दांत मसूड़ों से संबंधित समस्याएं दे सकते हैं। दूसरे भाव में सूर्य हो तो संपत्तिवान बनाते हैं, संपत्ति व्यक्ति को मिलती है, संपत्तिवान बनाते हैं अर्थात धनी बनाते हैं और भाग्यवान भी बनाते हैं। और यह दूसरा भाव कुटुंब का होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने कुटुंबियों से झगड़ा भी करता है। कुटुंबियों से, पड़ोसियों से ऐसे व्यक्ति का झगड़ा हो जाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की जो वाणी होती है, सूर्य आग है और दूसरा भाव वाणी है, तो ऐसे व्यक्ति के मुंह से अंगार निकलता है, अर्थात व्यक्ति कटु वचन बोलता है, क्योंकि सूर्य कटुता का भी कारक है। दूसरे में सूर्य होगा तो व्यक्ति कटु वचन बोलता है, साफ स्पष्ट रूप से बोलता है, कटु वचन बोलता है। नाक कान गले में प्रॉब्लम दे सकता है, मुख में प्रॉब्लम दे सकता है, और ऐसा व्यक्ति अपनी ससुराल के लोगों से भी अच्छा रिश्ता बनाने में बहुत सफल नहीं हो पाता है। ससुराल के लोगों से भी झगड़ा हो सकता है। तीसरे भाव में अगर सूर्य महाराज हैं तो क्या फल देंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरे घर में अगर किसी भी गिनती में सूर्य महाराज हैं तो तृतीय भाव में, चूंकि यह पराक्रम का भाव है, तृतीय भाव में पाप ग्रहों का होना अच्छा माना जाता है। तो सूर्य के यहाँ होने से आप पराक्रमी बनेंगे, प्रतापी बनेंगे। तो यानी आपके पराक्रम में वृद्धि होने वाला है। पराक्रम जो है ऐसे व्यक्ति का अधिक होता है, व्यक्ति साहसी होता है
और व्यक्ति राजमान्य होता है, लोग ऐसे लोगों का सम्मान करते हैं, ऐसे लोगों को सम्मान मिलता है। और एक भाई से सुख में कमी कराएगा, क्योंकि तीसरा स्थान छोटे भाइयों का होता है और अग्नि तत्व का ग्रह है, तो या तो छोटे भाई होंगे नहीं, और अगर छोटे भाई होंगे तो उनसे कलेश रहेगा, छोटे भाइयों से हानि होती है, छोटे भाइयों के सुख में अभाव कर देता है, छोटे भाइयों का सुख मिलने नहीं देगा। और अगर यहाँ पर सूर्य तीसरे घर में बैठा होता है तो बलवान और संपन्नशाली भी बनाता है, क्योंकि भाग्य को देखता है और भाग्य में वृद्धि करता है। चतुर्थ भाव में सूर्य होगा तो क्या फल देगा? चतुर्थ भाव परिवार का भाव है, घर का भाव है, तो और सूर्य गर्म ग्रह है। अगर गर्म ग्रह परिवार में पड़ा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति के परिवार में कलह रह सकती है और ऐसा व्यक्ति परिवार से चिंतित रह सकता है, यानी जो परिवार का पक्ष है उससे चिंता मिलती है, परिवार अच्छा नहीं साथ सहयोग देता है, पारिवारिक लोगों से तनाव, कलह और चिंता बनी रहती है चतुर्थ में होने से। लेकिन चतुर्थ में सूर्य होने से व्यक्ति सुंदर भी होता है और कठोर हृदय वाला होता है, क्योंकि चौथा भाव हृदय का है और सूर्य कठोरता का कारक है, तो हृदय ऐसे व्यक्ति का कठोर होगा, ऐसा व्यक्ति कठोर हृदय स्वभाव का होता है। चौथे भाव में शनि होने से गुप्त विद्या एवं वाहन का जो सुख होता है उससे व्यक्तिहीन होता है। चौथे घर में वाहन सुख में कमी करता है, सूर्य वाहन सुख में कमी लाएगा चौथे घर में। अगर अन्य स्थितियां भी देखनी पड़ती हैं, चौथे घर का स्वामी बलवान होगा और किसी भी घर में जहां सूर्य है अगर उसका स्वामी बलवान होगा तो सूर्य के नकारात्मक प्रभाव कम होंगे, यह सिद्धांत है। मान लीजिए कि मंगल आपका है सप्तम भाव में, सूर्य है और गड़बड़ स्थिति में है, अरिष्ट देने वाला है, तो अगर उस घर का स्वामी बलवान होगा तो अशुभ प्रभाव में कमी आ जाएगी। तो जिसके चौथे भाव में सूर्य है और चौथे भाव का स्वामी जो ग्रह होगा वह बलवान नहीं होगा तो वाहन के सुख से हीन करेगा। लेकिन ये सब सामान्य फल लागू होंगे, बनेगा फल अधिक मात्रा या कम मात्रा में कुछ ना कुछ बनेगा। पंचम भाव में अगर सूर्य हो तो क्या रिजल्ट आएगा सामने देख लेते हैं। पांचवें भाव में जब भी सूर्य होगा, जिसके इस पांचवें घर में सूर्य लिखा होगा, ऐसा व्यक्ति पंचम स्थान का सूर्य हो तो ऐसा व्यक्ति रोगी होता है। पंचम भाव का सूर्य रोगी बनाता है और अल्प संततिवान, पेट का रोग दे सकता है और ऐसे व्यक्ति को कम संतानें होती हैं अगर सूर्य अकेला बैठा हो तो। अगर सूर्य है उसके साथ में राहु है तो गर्भ को नष्ट भी कराता है। तो पंचम का सूर्य भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन पंचम का सूर्य हो तो बुद्धिमान बनाता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान अवश्य होता है, विवेकशील होता है और ऐसे व्यक्ति को शीघ्र गुस्सा आता है, क्योंकि पंचम माने बुद्धि, बुद्धि पर ही अग्नि बैठ गया है, सूर्य माने अग्नि, तो इसलिए ऐसा व्यक्ति शीघ्र क्रोधित हो जाता है और ऐसा व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कार्यों में रुचि रख सकता है। बात करेंगे अगर छठवें भाव में सूर्य है तब क्या फल देने वाले हैं। छठवें भाव में अगर सूर्य महाराज होंगे तो छठवें भाव को बोलते हैं शत्रु का भाव, और सूर्य तेज ग्रह हैं, अग्नि तत्व हैं, तो शत्रुओं को जलाकर नाश कर देते हैं। तो छठवें भाव में सूर्य शत्रुहंता योग बनाएंगे। और जिसके छठवें भाव में सूर्य होता है ऐसे व्यक्ति के जन्म के बाद पिता की उन्नति होते भी देखी गई है, वीर्यवान भी बनाएगा यहाँ पर आपका जो सूर्य है, और माता पक्ष से कष्ट देता है, माता का जो मायका होता है वहाँ के सुख में कमी करता है, अर्थात मामा आदि के सुख में कमी का योग बनाता है। बलवान बनाएगा, श्रीमान अर्थात सम्मानित बनाता है, लोग सम्मान करते हैं, न्यायवान बनाएगा, और यहाँ का सूर्य निरोगी भी बनाता है। तो खष्टम भाव का सूर्य जो है ओवरऑल अच्छा रिजल्ट देता है, सिर्फ ननिहाल पक्ष से अच्छा
नहीं होता है, ननिहाल पक्ष को छोड़ दें तो खष्टम का सूर्य अच्छा प्रभाव देता है। अगर 7वें भाव में सूर्य हो तो क्या प्रभाव देगा? 7वें भाव में सूर्य होने से 7वां चूँकि स्त्री का भाव है और सूर्य गर्म ग्रह है, तो ऐसे व्यक्ति को स्त्री से कलेश होगा। ऐसे व्यक्ति की पत्नी रूठती बहुत है और बार बार नाराज होकर के मायके भागती है, तो स्त्री कलेश देता है, स्त्री से कलेश होगा, वैवाहिक जीवन दुखमय होगा। अगर मंगल भी कुंडली में खराब होगा, मांगलिक होगा व्यक्ति और सूर्य भी सप्तम में होगा, तो ऐसे व्यक्ति का रिश्ता टूट जाता है। 7वें सूर्य है तो स्त्री कलेश देगा, स्वाभिमान देता है। सूर्य की दृष्टि यहाँ पहले घर पे पड़ती है तो कुछ नेत्र में रोग भी देता है। किस ग्रह की दृष्टि का क्या फल होगा? अभी हमने शुरू किया है हर एक ग्रह का भाव में फल, तो हर एक ग्रह के भाव का फल बताने के बाद उनकी दृष्टि बताएंगे कि सूर्य पहले घर में है तो 7वें को देखेगा, क्या परिणाम देगा, 8वें को क्या देगा, 9वें पर दृष्टि का, तो दृष्टि वाला अलग से कार्यक्रम हम लाएंगे। तो 7वें में ओवरऑल सूर्य अच्छा नहीं माना जाता है। एक चीज़ और जानिए, सूर्य और मंगल ये दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं, इनके अंदर तेज होता है गर्मी। जब भी किसी भी कुंडली में सूर्य मंगल केंद्र स्थानों में बैठेंगे, पहले घर में, चौथे घर में या 7वें घर में, जब भी सूर्य मंगल केंद्र स्थानों में बैठेंगे पहले, चौथे, 7वें, तो ऐसे व्यक्ति को तनाव बनेगा, तनाव का योग बनता है। 10वें में भी बनेगा लेकिन हल्का बनता है। पहले में, चौथे में और 7वें में सूर्य मंगल के होने से व्यक्ति तनाव ग्रसित होता है, कार्य के भार से या परिवार से किसी भी प्रकार से। तो 7वें का सूर्य आपको स्त्री कलेश देगा, स्वाभिमानी बनाएगा, कठोर स्वभाव वाला बनाएगा और ऐसा व्यक्ति आत्मरत रहता है, अर्थात अपने आप में खोया रहता है, अपने आप में आनंद की अनुभूति कुछ सोचता विचारता हुआ करता रहता है। राज्य से जो है ऐसा व्यक्ति, राज्य जो होता है, राज्य सरकार है, शासन है, प्रशासन है, अगर सूर्य उच्च का और स्वाग्रही नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को राज्य से अपमान भी मिल सकता है या पत्नी के द्वारा अपमान मिलता है, ऐसे व्यक्ति की पत्नी उसका अपमान करती है। 8वें भाव में सूर्य महाराज होंगे तो क्या रिजल्ट देंगे? 8वें घर में अगर आपके सूर्य हैं तो पित्त रोग दे सकते हैं, पित्त रोगी बनाएंगे और चिंता हमेशा ऐसे व्यक्ति को लगे रहेगी। व्यक्ति हमेशा तनाव में रहेगा, चिंतातुर रहेगा, परेशान रहेगा और ऐसे व्यक्ति का क्रोध बड़ा तीव्र होगा। 8वें भाव का सूर्य जो है किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं है। हालांकि धन भाव पर दृष्टि डालता है, तो धन भाव पर सूर्य की दृष्टि होने से धन में तो वृद्धि करेंगे, लेकिन जो दूसरे भाव से कुटुंब का विचार है वहाँ से मतभेद कराएंगे। 8वें भाव के सूर्य अच्छे नहीं माने जा सकते। अगर 8वें में सूर्य है तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन तनाव का योग बनता है और ऐसे व्यक्ति के अंदर धैर्य तो बिल्कुल नहीं होता है। 8वें का सूर्य व्यक्ति को भीरू बनाता है, धैर्यहीन बनाता है। 9वें भाव में अगर सूर्य हो तो ऐसा व्यक्ति अच्छा साधक हो सकता है, साधक अच्छा हो सकता है, योगी हो सकता है, योग व्यायाम करने वाला हो सकता है। सूर्य अगर अपनी राशि या उच्च राशि का हो तो बहुत उच्च श्रेणी का योगी तपस्वी हो सकता है। 9वें भाव का सूर्य जो है व्यक्ति को सदाचारी बनाता है, यानी अच्छे आचरण वाला सदाचारी, जिसका आचरण अच्छा हो, अनुकरणीय आचरण हो। और 9वें भाव का सूर्य हो तो वाहन सुख भी मिलेगा, लेकिन भाई बहनों के सुख से हीन करेगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि तीसरे भाव पर जाएगी तो छोटे भाई बहनों के सुख में अभाव करेगा। 9वें का सूर्य हो तो व्यक्ति ज्योतिष का भी अभ्यास कर सकता है, ज्योतिष शास्त्र में भी रुचि ले सकता है और भगवान शिव की उपासना या देवी दुर्गा का उपासक हो सकता है। अगर सूर्य 10वें भाव में हो, सबसे अच्छी पोजीशन हम सूर्य की 10वें भाव में, एकादश भाव में और 9वें भाव में मानते हैं। अगर सूर्य 10वें में हो तो कुल दीपक हो जाता है व्यक्ति। जैसे सूर्य प्रकाशित होता रहता है, ऐसे 10वां स्थान कर्म स्थान है, कर्म स्थान में आपके दीपक जल गया है, यानी ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों से अपने कुल में, अपने खानदान में अपना नाम रोशन करता है। ऐसा व्यक्ति
कैसा भी सूर्य यहाँ पर हो, नीच का भी होगा तो भी ऐसा व्यक्ति अपने कुल खानदान में अवश्य ही उन्नतशील होगा, अर्थात श्रेष्ठ कर्म वाला होगा, श्रेष्ठ कर्म करेगा, यश और कीर्ति उसकी चारों तरफ फैलेगी। अगर सूर्य उच्च राशि स्वराशि में मित्र राशि में है तब तो कहना ही क्या है, शत्रु और नीच में होगा तो भी यश और प्रसिद्धि दिला देगा। हालांकि अगर नीच राशि में है तो सरकार की तरफ से, कानून की तरफ से कुछ बाधाएं आ सकती हैं। दशम का सूर्य श्रेष्ठ कर्मी बनाता है, यशस्वी बनाता है, नेता मंत्री बना सकता है, राजा बना सकता है अगर नवम भाव के स्वामी का भी सपोर्ट मिल जाए, प्रतापी बनाएगा। व्यवसाय में ऐसा व्यक्ति कुशल होता है, उसको पता है कि कौन सा व्यवसाय कैसे करना है, मान सम्मान मिलेगा, पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, मंत्री हो सकता है, उदार होगा, संपन्न होगा, धनी होगा, सारी चीज़ें मिलेंगी। सूर्य की दृष्टि चौथे भाव पर होगी तो परिवार में कभी कभी कलह होगी, लेकिन एक व्यक्ति को जीवन में जो चाहिए, नाम, धन, सम्मान, वह सब कुछ दशम का सूर्य देता है। 11वें भाव में सूर्य हो तो क्या रिजल्ट देगा, क्या फल देगा? 11वें भाव में आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति कराएगा। आप जो भी पाना चाहेंगे जीवन में वह आपको देगा, अकल्पनीय चीज़। और जो कोरी कल्पनाएं हैं वैसी बात नहीं करते। आप एक सामान्य स्तर का जीवन जीते हैं, 20-25 हज़ार कमाते हैं, सोचते हैं कि कार चाहिए, तो ये व्यवस्था आपके बजट के अनुसार करेंगे। तो ये सूर्य दशम भाव का इच्छाओं की पूर्ति करा देते हैं, व्यक्ति की मनोकामना की पूर्ति कराते हैं और धनवान बनाते हैं। अच्छा सूर्य होगा तो महान धन देगा, सरकार की तरफ से लाभ मिलने का योग बन जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो है मितभाषी होता है, अर्थात कम बोलने वाला होता है, सुनना अधिक पसंद करेगा, बोलना कम पसंद करेगा। ऐसा व्यक्ति जिसके 11वें में सूर्य हो उसके भी संतान कम होती है, कम संतान वाला बनता है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर जाती है, तो कम संतान हो सकता है। ऐसा व्यक्ति भी पूजा पाठ करने वाला होता है, योगी तपस्वी भी हो सकता है, कुंडली में अन्य योग अगर मिल जाएं तो। 12वें भाव का सूर्य लेंगे। 12वां भाव होता है निद्रा का, शयन का, और उसमें अग्नि तत्व है, अर्थात ऐसे व्यक्ति को समय समय पर नींद न आने की बीमारी बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति सोता है, बहुत देर तक सोचता विचारता है, देर में नींद आएगी। और कभी कभी तो ऐसा होगा साल में कुछ दिन ऐसे जाएंगे, हाँ 10-15 दिन की रात में नींद ही ना आए। जब भी सूर्य पीड़ित होगा तो नींद नहीं आने देगा। 12वें का सूर्य शयन सुख में कमी करता है, पत्नी से भी मतभेद कराएगा, क्योंकि पति और पत्नी का बेडरूम होता है। 12वां महाअग्नि तत्व है, तो पति पत्नी के बेडरूम का माहौल अच्छा नहीं रहेगा, दोनों एक दूसरे से नाराज हो जाएंगे। बाएं नेत्र में या मस्तक में भी विकार दे सकता है, सिरदर्द या तनाव की भी दिक्कत देगा। 12वें का सूर्य आलसी बनाता है, और व्यक्ति अगर परदेश विदेश जाना चाहे तो परदेसी भी बना सकता है। 12वें का परदेसी बनाएगा। निद्रा में कमी करेगा, निद्रा में कमी पत्नी से तनाव देगा, पत्नी से और वैसे भी तनाव देगा, मस्तिष्क और आँखों से संबंधित समस्या देगा। और ऐसा व्यक्ति दुबले शरीर वाला और मित्रों से द्रोह करने वाला होता है। जिसके 12वें सूर्य हो तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर बहुत भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो ये 12 ग्रहों का हो गया फल। किसका क्या रिजल्ट है ध्यान से सुनिए, उतार लीजिए।